मेरी एक कज़न की शादी थी तो मैं उसमें गई थी अभी 3-4 दिन पहले ही। तो वो मेरी जो कज़न है जैसे उसकी शादी बहुत गाँव देहात में हुई है, उनके फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग क्या मतलब बेसिक से भी कम है? तो वो लड़की की शादी थी, एंगेजमेंट हुई थी उसकी 1 साल पहले। तो अभी बीच में 1 साल का गैप आया तो अपने हस्बैंड से बात करती थी, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो वो बात करती थी। तो फिर जब उसकी शादी की डेट आई और जब उसकी एंगेजमेंट हुई थी तो उसका जो प्रोग्राम जो भी सेटअप करवाया था वो घर वालों ने करवाया था। तो वो शायद एंगेजमेंट का जो भी प्रोग्राम जो भी है वो उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि हर किसी का एक ड्रीम होता है कि मेरी ऐसी शादी हो, मेरी वैसी शादी हो। अब भाई उसको पसंद नहीं आया तो उसने आपकी फंक्शन की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं की, उसने ठीक है, उसने एंगेजमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया। फिर जब शादी की डेट अभी आई तो क्या हुआ, उसने मतलब फिर उसने देख लिया कि आप लोग कैसा प्रोग्राम करोगे, तो उसने सोचा कि अब चलो कोई बात नहीं, इनसे कहने का कोई मतलब नहीं है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो उस देखो उस लड़की ने क्या किया। उस लड़की ने पहले तो मतलब अपना लहंगा, जब उसका शादी का लहंगा लेने के लिए जाते हैं तो उसने अपने हस्बैंड से बात करी और उसने कहा कि मैं अपनी पसंद से लहंगा लेना चाहती हूँ। तो वो उसका हस्बैंड भी आ गया उसको लेने के लिए घर पर, तो फिर वो चली गई उनके साथ में। पहली पहली दिक्कत सबको, जो भी लोग होते हैं आसपास के, उनको सबसे पहली दिक्कत कि आपकी एंगेजमेंट हुई, हमारे यहाँ एंगेजमेंट नहीं होती। फिर दूसरी दिक्कत कि आपने लड़के से बात करी। तीसरी दिक्कत आप लहंगा भी लेने चली गई। फिर चौथी दिक्कत, फिर जब उसकी शादी में हल्दी मेहंदी और जो भी बैचलर्स पार्टी, हमारे यहाँ कभी बैचलर्स पार्टी नहीं हुई तो उसने बैचलर्स पार्टी भी रखी। बेसिक गरीब बरसे पर उसके ड्रीम थोड़े से बड़े बड़े हैं तो उसने कर ली है ना। ऐसा बहुत बड़ी बैचलर पार्टी नहीं, लेकिन हाँ उसने बेसिक बैचलर पार्टी रखी। तो उसको वेस्टर्न पहनना था सबसे बड़ी। फिर दूसरी दिक्कत क्या, वेस्टर्न क्यों पहना आपने, बॉडीकॉन ड्रेस था उसमें, कोई ऐसा रिवीलिंग नहीं था पर बॉडीकॉन ड्रेस था। फिर उसने हल्दी मेहंदी के लिए, अब उसके जो रिलेटिव्स वगैरह हमारे जो हैं उन्होंने नहीं डांस किया, नहीं किसी का मन था तो उसने फोर्स भी नहीं किया किसी को, और नहीं कोई तैयारी करना चाहता तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने शादी के 2-3 महीने पहले उसने मेकअप सीखा, क्योंकि उसके पास ना पैसा नहीं था कि वो मार्केट में जाकर अपना पार्लर हर फंक्शन के लिए अलग से मेकअप करो। उसने मेकअप सीखा, उसने डांस सीखा, 3-4 लड़कियों को इकट्ठा करके ग्रुप परफॉर्मेंस तैयार करी 3-4 गानों पे। अपनी सारी हल्दी मेहंदी के फंक्शंस को एकदम बढ़िया बनाया, सारी जो भी उसके मनपसंद जो भी रील्स थी सब कुछ बनाया उसने। ऑल टोटल अपनी शादी को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी खुद ले ली कि मैं अपनी शादी खुद अच्छी बनाऊंगी। कोई नहीं करना चाहता डांस, नहीं ऐसी बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मेकअप उसने खुद सीख लिया। लेकिन और शादी हो गई, अब वो चली गई थी ससुराल। अब पूरा टॉपिक वही है क्या, कि हाय देखो दुल्हन डांस कर रही थी, हाय देखो हल्दी में खुद ही डांस कर। अब भाई तुम्हें तो करना नहीं है, शादी का घर है, अगर इतनी ही पड़ी है तो तुम कर दो। अब आप खुद भी मत करना, दुल्हन भी ना करे, तो फिर क्या चाहते हो, शादी का फंक्शन ऐसे ही मातम की तरह मनाया जाए? मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, उसने खुद तो सब सीख साख के और सब कुछ सही करके खुद से ही किया है ना, खुद के पैसे, खुद सी लर्निंग, सब कुछ खुद किया, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्यों इतनी दिक्कत है?